अभी हुकूमती जराये से एक अहम खबर मौसूल हुई है। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। कप के बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तानी टीम को भारत न भेजने का फैसला कर लिया गया है। भारत की खेलों में दुश्मनी और नफरत अंगेज सियासत। गोदी मीडिया ने क्रिकेट के बाद हॉकी को भी निशाने पर रख लिया। कभी सियासत को खत को खेलों में नहीं लाए, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था भारत ने हमारे लिए। अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ गई कि एक वक्त होता था कि हम बातें किया करते थे कि कब वाघा बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और अब सिचुएशन ये आ गई है कि जनाब पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट नहीं खेलना चाहता और पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो अपनी हॉकी की टीम इंडिया नहीं भेजे। जी पे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बेहतरीन डिसीजन है, पाकिस्तान हॉकी टीम को वहां पे ट्रैवल करके नहीं जाना चाहिए। एक मुल्क जो होस्ट कर रहा है और वो वेलकम ही नहीं करना चाहता और वो अपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देना चाहता, तो हम अपने प्लेयर्स को, अपने नेशंस के हीरोज को हम वहां पे क्यों भेजें? अगर भारत पाकिस्तान की मेजबानी नहीं कर सकता, अगर भारत में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किसी भी सतह पर खतरात लाहक हैं, तो जितनी भी चीजें भारतीय मीडिया बोल रहा है उनको चाहिए कि वो सबसे पहले खुद अब दस्तबरदारी का ऐलान करें कि हम इस अहल नहीं हैं कि हम आलमी मुकाबलों की मेजबानी कर सकें। बजाय किया कि किसी तीसरे मुल्क में फिर पाकिस्तान तकाजा करे, मुतालबा करे कि वहां पर ले जाया जाए इवेंट को, क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। पहले इंडिया कहता था कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, अब पाकिस्तान कहता है कि हमें भी इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न है। यही तो वो चीज चाहते हैं भाई, यही तो वो निकालना चाहते थे कि ना पाकिस्तानी इंडिया है ना इंडियन पाकिस्तानी जाए, बात खत्म। तो नरेंद्र मोदी साहब कामयाब हो। पाकिस्तान को हॉकी एशिया कप के लिए भारत आने की इजाजत देने पर गोदी की खेलों में दुश्मनी और नफरत अंगेज सियासत। मीडिया ने क्रिकेट के बाद हॉकी को भी निशाने पर रख लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को हॉकी एशिया कप के लिए भारत आने की इजाजत देने पर मीडिया अपनी सरकार पर बरस पड़ा। भारतीय मीडिया का कहना है पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत आकर कैसे खेल सकती है। दूसरी जानिब चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है हॉकी टीम की शिरकत का फैसला अवाम के जज्बात के मुताबिक किया जाएगा। हमारा फैसला खेल के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए होगा। जिस तरह क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने लॉबिंग की थी, हम भी उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नजर किया। जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुला धमकियां दे रही है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैनेजमेंट देखें हॉकी में, तो जो इंडिया की मैनेजमेंट है वो हमसे जो है वो इस वक्त 100 टाइम बेटर काम कर रही है। टू गुड, दे आर टू गुड। आप देखें कि जिस प्रो लीग की काम दुनिया को इस वक्त नंबर 1 जो है वो सुपरस्टार, जो मैराडोना ऑफ हॉकी कहते हैं अपने आप को, वो इस वक्त सेक्रेटरी थे। वो सिर्फ प्रो लीग में पार्टिसिपेट करना था। देखिए प्रो लीग के पार्टिसिपेट की मेरे ख्याल में इतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत यह है कि अगर आप रैंकिंग वाइज अच्छे होते हैं तो फिर एशिया हॉकी फेडरेशन यानी एशिया हॉकी फेडरेशन का जो इवेंट होता है एशिया कप, वो अगले महीने 27 अगस्त से 7 सितंबर तक जो है वो इंडिया में खेला जाएगा। भारत के मीडिया ने इसकी जरूर बात की है कि पाकिस्तान टीम को हम होस्ट करेंगे। हम क्यों होस्ट करेंगे? जो जिस तरह के हालात रहे, जो जिस तरह के सिलसिले रहे, बिकॉज जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं सो दैट इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी टीम सिक्योर्ड है कि नहीं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि भारत की इस वक्त की हुकूमत, जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तासुब की पॉलिसियों की वजह से, उनकी पुरतशद्दुद पॉलिसियों की वजह से और उनकी जारहाना हिकमत अमली सोच और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की वजह से न सिर्फ खित्ते में अमन को खतरा है बल्कि दुनिया का अमन खतरे में है। नहीं है, भारत ही वो मुल्क है जिसने खेल में सियासत को शामिल किया है और भारत ही वो मुल्क है जिसकी वजह से, और बिलखुसूस नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत जो कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने अपने मुल्क के, उनकी हिकमत अमली, उनकी सोच और उनकी पाकिस्तान मुखालिफ हिकमत अमली की वजह से आज दुनिया में खेलों का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ है। अगर भारत पाकिस्तान की मेजबानी नहीं कर सकता, अगर भारत में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किसी भी सतह पर खतरात लाहक हैं, तो जितनी भी चीजें भारतीय मीडिया बोल रहा है उनको चाहिए कि वो सबसे पहले खुद अब दस्तबरदारी का ऐलान करें कि हम इस अहल नहीं हैं कि हम आलमी मुकाबलों की मेजबानी कर सकें। बजाय इसके कि पाकिस्तान पर सवालात उठाएं, उनको खुद से विड्रॉ करना चाहिए कि हम इस लायक नहीं हैं हमारे एशिया कप और जूनियर कप। ट्रस्ट में हमने वक्त जाया किया है, हमने एक इतना लंबा वक्त जाया किया है, एक इतनी लंबा टाइम हमने जाया किया है। उसकी वजह यह है कि हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन मोदी साहब क्लियर थे। मोदी को पता था मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, ये जो मर्जी करते रहें, ये जैसे मर्जी बोलते रहें, इनकी चीखें निकलें, इनकी जो मर्जी करें, मैं आपको वो समझता है इनकी तो वैल्यू कोई नहीं है, मैंने इनसे क्यों बात करनी है। वो अपनी बात पे बड़ा कायम है भाई, उस बंदे को पता है मैंने क्या करना है। सो ये हमने सोचा कि आप सोचा यार अच्छा चलो ऐसे करते हैं, फिर ये चीज़ जो है ना ये शुरू कर देते हैं, और फिर इसमें हम जिसमें जो है वो शुरू हो गए और अब हम इसका इंतजार कर रहे हैं। वाह जी वाह जी, जबरदस्त जी।
देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया हमेशा पॉलिटिक्स के साथ स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करता है और मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। जब हमारी टीम को वहां पे थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो अंडर प्रेशर जाएंगे, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। और अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और वो पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से तो इंडिया को होस्ट इवेंट्स होस्ट ही नहीं करने चाहिए। मित्रों, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 इस वर्ष भारत में प्रस्तावित है। ये टूर्नामेंट सितंबर सप्ताह में, जुलाई और सितंबर से में खेला जाएगा और यह बिहार के राजगीर में होना निश्चित हुआ है। इसको लेकर के अब गहमागहमी तेज होने लगी है, क्योंकि आप जानते हैं सितंबर में अधिक समय बचा नहीं है। इसी को लेकर के अब धीरे धीरे टीमें यहाँ आने लग गई हैं कंडीशनिंग के लिए, क्योंकि भारतीय कंडीशन के हिसाब से उनको ढलना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे खेला जा सकता है। इसी को लेकर के अब एक नई खबर सामने आई है। पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन ने यह निर्णय लिया है कि वो भारत में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि उन्हें सिक्योरिटी मसले हैं भारत में। यह बिल्कुल उस तरीके का था जैसा भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट में यह कह के मना कर रखा है कि भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी और वहां पर बिल्कुल भी नहीं खेलने वाली है। इसी के जवाब में पाकिस्तान ऐसा चाहता है कि भारत में ना जा करके भारत से टूर्नामेंट की मेज़बानी छीन ली जाए, लेकिन पाकिस्तान को ये पता नहीं कि क्रिकेट जगत में जिस प्रकार से दुनिया की अन्य किसी मामले में पाकिस्तान का कोई अहमियत नहीं है, उसी प्रकार से खेल जगत में भी पाकिस्तान का कोई भी महत्व नहीं है। और इस निर्णय को लेकर के FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान एक सीरियस टीम नहीं है और ना ही एक सीरियस कंटेंडर है। आज ही नहीं, बहुत समय से ऐसा है कि पाकिस्तान लगभग किसी खेल में कोई चुनौती किसी की भी अन्य टीम के लिए या पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी के लिए कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं करते हैं और इसीलिए उन्हें एक सीरियस कंटेंडर के रूप में नहीं लिया जाता है। तो पाकिस्तान के इस निर्णय से अगर कुछ होने वाला है तो वह उनके स्वयं के ही खिलाड़ियों का नुकसान है। फिलहाल भारतीय मीडिया में इस विषय पर कोई चर्चा भी नहीं की जा रही है और ना ही इसे कोई तवज्जो दे रहा है, परंतु पाकिस्तानी मीडिया में अब रोना धोना शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आने नहीं दे रहा है, उन्हें वीज़े नहीं दे रहा है, जबकि कहानी इसका ठीक उलट है। पाकिस्तानी फेडरेशन ने ही अपने खिलाड़ियों को भारत आने से मना किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी नेचर के अनुरूप ही कार्य करते हुए अपने लोगों को बरगलाने का काम शुरू कर दिया है और साथ ही साथ भारत के आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं कि भारत खेल भावना के विपरीत जाकर के कार्य कर रहा है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े नहीं दे रहा है। आपको बता दें मित्रों, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हर चौथे वर्ष को खेला जाता है और क्षमा कीजिए मित्रों, यह लगभग हर वर्ष खेला जाता है और भारत ने इसे 4 बार जीता भी है। ये एशिया की टॉप 10 टीमों में रैंकिंग के अनुसार खेला जाता है। इसमें जो पूर्व मेज़बान और करंट मेज़बान टीम होती है वो डायरेक्ट क्वालिफाई करती है और अन्य टीमों को क्वालिफायर्स खेलने पड़ते हैं और कुछ टॉप टीम को जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में होती हैं उन्हें डायरेक्ट ही इसमें एंट्री मिल जाती है। आपको बताते चलें कि ये भारत में तीसरी बार है जब इसका आयोजन हो रहा है और इस बार यह आयोजन पटना में हो रहा है। इससे पूर्व उड़ीसा स्टेट ने इसका आयोजन किया था। आपको पता होगा कि उड़ीसा हॉकी का एक होम स्टेट बन चुका है भारत में, जहां हॉकी को बहुत अधिक प्रचलित दिया गया है और भारत में जो इस समय एक हॉकी का रिवाइवल देखा जा रहा है, इस प्रकार से पिछले 2 ओलंपिक्स से हमारी मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, वो रिवाइवल ओडिशा सरकार के ही कारण है और ये उनकी ही मेहनत का नतीजा है। फिलहाल इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शंस आपने देख लिए, जिस प्रकार से वह
प्रोपेगेंडा करते हैं उसका कोई सानी नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो को अवश्य लाइक करें और शेयर करें। अपने बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर लिखें और बताएं कि आपके इस विषय पर क्या राय है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन की जो मिली जुली ये मेरी भगत है और जो साजिश है भारत को पाकिस्तान में और अधिक भारत की इमेज खराब करने की, उसके विषय में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।